टांगों में दर्द या तकलीफ नहीं है या आप बीमार नहीं हैं तो अपने स्थानों पे खड़े हो। बाइबल बोलती है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ वो उनके बीच में आता है। अगर आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास है तो आपके बीच में परमेश्वर उपस्थित है। आज ताली बजाकर परमेश्वर का स्वागत करें। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने समय से आकर परमेश्वर का वचन के अनुसार उसका आदर किया। बाइबल बोलती है जो उसका आदर करते हैं परमेश्वर उसका आदर करता है। और आज परमेश्वर आपका आदर करता है कि आप उसके घर पे समय पे आए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और अपने मन को परमेश्वर के पास लाएंगे इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए परमेश्वर से खुद अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मेरा शरीर जैसे यहाँ आया है, आज मेरा मन भी प्रभु तेरे पास आ सके। आज मैं अपने जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी संघर्ष है प्रभु, सबको तेरे पास लाता हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। वो परमेश्वर आपका ध्यान रखने वाला, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आइए उसके आगे अपने मनों को दे इस समय, अपने मन से उसके मन को पुकारे इस समय पे, ताकि वो हमारे मनों में आज कार्य करने वाला हो सके। Shindra
परमेश्वर के आगे अपने हर एक चिंता बोझ को निकालिए इस समय पर। चाहे आपको चिंता अपने परिवारों की है, चाहे अपने अपने बच्चों के भविष्य की है, चाहे आपकी नौकरियों की है, चाहे आपके स्वास्थ्य की है, हर वो बात जो आज आपके मनों में चिंता के रूप में है, परमेश्वर के आगे निकाले। वचन कहता है किसी बात की चिंता मत कर, बल्कि हर एक बात को प्रार्थना निवेदन बनाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पण कर। तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, तेरे हृदय और मन को प्रभु में सुरक्षित रखेगी। आइए परमेश्वर के आगे समर्पण करें, हर बोझ को उसके आगे निकालें, क्योंकि वो आपके बोझों को लेने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है तू हर दिन मेरा बोझ उठाता है। हाँ, हमारा परमेश्वर हर दिन हमारे बोझों को उठाने वाला और हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है। उसने खुद कहा है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन और हृदय का नम्र हूँ, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आइए उस परमेश्वर को अपने बोझ और अपनी चिंता दीजिए, ताकि वो आपके दिलों को आराम से भरने वाला बन सके। थैंक यू फादर। क्या लिखा है? तू क्या कर तो मैं तेरी सुनूंगा? प्रार्थना कर। तो हम गीत गाएंगे, प्रार्थना करें, आराधना करें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर आप विश्वास करते हैं वो आपकी प्रार्थना सुनता है, तो ऊंचे स्वर में ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। Hallelujah,
अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में तुझे देते हैं परमेश्वर। हम तुझे सबसे बेहतर देते हैं परमेश्वर। आइए आपके पास क्या सबसे बेहतर है जो आज आप परमेश्वर को देना चाहेंगे? कौन से शब्द ऐसे हैं, कौन सी प्रार्थनाएं ऐसी हैं, कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जो प्रभु के नाम को महिमा देंगी? आज परमेश्वर के आगे उनका समर्पण करें। आज हमारी महिमा एक गीत से, फोटो से ना निकलकर हमारी जीवन शैली से निकले, इसमें परमेश्वर से मदद मांगी इस समय। Thank you, Jesus. आइए कुछ क्षण अपने आप को शांत करके परमेश्वर के आगे खड़े हो और आज परमेश्वर से बात करो और पूछे, परमेश्वर आज मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तेरी महिमा करूँ, लेकिन तू किस बात में चाहता है मैं तेरी महिमा करूँ? तू किस क्षेत्रों में चाहता है मैं तेरी महिमा करूँ? आजीवन की किन बातों में तू चाहता है मैं तेरी महिमा करूँ? और किन बातों में मैंने तेरी महिमा को अभी तक नहीं देखा है प्रभु, आज उन बातों से भी मुझे अवगत कर, ताकि मैं वो कर पाऊँ जिसके तू योग्य है परमेश्वर। आज मैं वो महिमा तुझे दे पाऊँ जिसके तू योग्य है परमेश्वर। परमेश्वर के आगे अपने आप को शांत करके परमेश्वर से पूछिए सब अपने विचारों को, अपनी सोचों को, अपनी समस्याओं की ओर ना लाकर प्रभु की तरफ लाइए, क्योंकि भजनकार कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाता हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे सहायता पहाड़ों से नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता से मिलती है। आज अपनी आंखों को अपनी समस्याओं पे मत लाइए, उससे आपको कोई हल नहीं मिलेगा। आज अपनी समस्याओं का जवाब देने वाले परमेश्वर की तरफ अपने मन को उठाइए, जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। Lord,
का परमेश्वर है, वो सदा का परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का स्वामी है। अगर आज आप ये नहीं गा पा रहे हैं तो आपको गाने की जरूरत है, तब वो आपको सब कुछ देगा जिस दिन आप उसे अपना सब कुछ बनाएंगे। और अगर नहीं बना पाए तो परमेश्वर से सहायता मांगे। मैं गाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आप भी इस गीत को मेरे साथ गाएं और एक समर्पण के साथ में परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरा सब कुछ तू है, क्योंकि तेरे पास मेरी हर एक समस्या का जवाब है। अगर आज तक आपने अपना सब कुछ परमेश्वर को नहीं बनाया तो आइए आज समर्पण कीजिए। ये समय है परमेश्वर को कहने का, परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है, क्योंकि मैं तुझसे ही निकल कर इस पृथ्वी पर आया हूँ, तेरे बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है परमेश्वर। आइए परमेश्वर प्यार में गाना चाह रहे तो गाइए, जबरदस्ती नहीं, परमेश्वर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं तोड़ता। प्रेम का परमेश्वर है, प्रेम किया है आपके लिए, जीवन दिया है उसने, आपसे भी प्रेम चाहता है। सोनी चांदी से भी ज्यादा कीमती
मुझ पर करे प्रभु नाम। अपनी बाहों में लेकर तू कर मुझे चंगा। सारे डर घमंड संदेह को तुझसे निकाल। अपने इच्छा में चला और तुझको संभाल। पवित्र आत्मा मुझ पर करे प्रभु नाम। अपनी बाहों में लेकर तू कर मुझे चंगा। सारे डर घमंड संदेह को तुझसे निकाल। अपनी इच्छा में चला और तुझको संभाल। हे पिता, हे पिता, हे पिता। प्रभु यीशु, यीशु, यीशु। पवित्र आत्मा, हरी परिस्थिति है जो कर दे मुझ परेशान। चिंता और बोझों को देता मुझे पर मैदान। हरी परिस्थिति है जो कर दे मुझ परेशान। चिंता और बोझों को देता तुझे पर मैदान। सारे डर घमंड संदेह को मुझसे निकाल। अपनी इच्छा में चला और तुझको संभाल। सारे डर घमंड संदेह को मुझसे निकाल। अपनी इच्छा में चला और तुझको संभाल। आपके लेफ्ट राइट में जो भी जीवन है उसके हाथों को थामे। उसके जीवन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज इस जीवन में जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, उससे उसे स्वतंत्र कर। अपने राइट लेफ्ट में जो भी व्यक्ति है उसके हाथ को थामे। नहीं है तो ढूंढे, अकेले ना रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर उसके जीवन में जो भी आज बातें आज उस पर प्रभुता कर रही है, जो भी चिंताएं उस पर प्रभुता कर रही है, आए पवित्र आत्मा उस पर नियंत्रण लीजिए। आज जो भी डर उसमें कब्जा ले रही है, जो भी संदेह उसमें कब्जा कर रहे हैं, जो घमंड के क्षेत्र उसमें कब्जा कर रहे हैं, परमेश्वर आइए उन बातों से प्रभु ने स्वतंत्र करिए। परमेश्वर से सहायता मांगिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस जीवन को आज चिंताओं से मुक्त कर, आज डरों से मुक्त कर, संदेहों से मुक्त कर। परमेश्वर आज प्रभु हर तरह के घमंड से मुक्त कर, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलने में मदद और सहायता कर। जो भी आपके राइट और लेफ्ट में है उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज तुम्हारी प्रार्थना सुन और हमें अपने महिमा के लिए स्वतंत्र कर। परमेश्वर के जो राइट में है वो लेफ्ट वाले के लिए प्रार्थना करेगा, जो लेफ्ट में है वो राइट वाले के लिए प्रार्थना करेगा। चुप नहीं रहना है आपको, परमेश्वर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि उसका वचन कहता है तू मुझसे मांगेगा तो मैं तेरी सुनूंगा, तू मुंह खोलेगा तो मैं उसे भरूंगा। हम अपने लिए बहुत मांगते आइए, आइए एक दूसरे के लिए मांगे परमेश्वर से, क्योंकि वचन कहता है कि दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती सींचेगा। आइए परमेश्वर को के आगे उस जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वो दिया जाएगा, कुछ भी जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज परमेश्वर से उस जीवन के लिए छुटकारा मांगे। आज कहे परमेश्वर जो भी चिंता उसमें हावी हो रही है उससे छुटकारा दे। आज हर वो बात जो उसको तेरी इच्छा में चलने से रोक रही है, तेरी इच्छा में बढ़ने से रोक रही है, उससे उसे स्वतंत्र कर परमेश्वर। थैंक यू फादर। बाबा शी की तेरी अंदर बाबा 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 याद बाबा सी के अंदर बाबा
सीखी तेरी अंदर बाबा 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 परियांदर बसी खतरा बसी की अंदर सीखी तेरी अंदर बाबा 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 परियांदर बसी की तेरी अंदर परियांदर बसी की अंदर सीखी तेरी अंदर बाबा 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 परियांदर बसी की अंदर बाबा बाबा परियांदर बसी की अंदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बोझों को लेने वाले, हमारी चिंताओं को हरने वाले और हमें आजादी और स्वतंत्रता और शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आज आइए पवित्र आत्मा अपने भवन पे, हर एक जीवन को इस भवन में उपस्थित है, हमारे बेटे बेटियां बहने भाई सभी को प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं प्यारे होता। आइए पवित्र आत्मा अपने कार्य को हम सभी में पूरा करके हमें आप में बढ़ने में और प्रभु हर उस बात से स्वतंत्र होने में मदद कीजिए जो आज हमें आपकी इच्छा पूरी करने से रोकती है। धन्यवाद के साथ हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। जो बच्चे 12 साल तक के हैं वो संडे स्कूल की तरफ जाएंगे। एक बार फिर से ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से आप जो यहाँ उपस्थित हैं प्रविष्ट नस्ली कलीसिया में विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार करेंगे। आइए इस समय, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने मनों को परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हर एक मनों को, हर एक जीवनों को छूने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। आपका वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी परमेश्वर। आज प्रभु हम में से जितने आप पे विश्वास करते हैं, जितने आपके पीछे चलना चाहते हैं परमेश्वर, जितनों के मन प्रभु शुद्ध है परमेश्वर, आज यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सभी आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक रुकावट, हर एक बाधा जो आपके वचन को सुनने से, आपके वचन पर ध्यान लगाने से हमें रोकती है, आज यीशु के नाम से हमारे मनों से, हमारे विचारों से, हमारे जीवनों से, हमारे शरीरों से दूर होने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से। और आज प्रभु यीशु के नाम से हम आपके विश्वास में, आपकी आज्ञाकारिता में प्रभु आपकी आवाज सुनते हुए आज बढ़ने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज ये सारी प्रार्थना अपने जीवन और प्रभु इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे कि हम कई हफ्तों से परमेश्वर के वचन से कैसे एक बच्चे की तरह परमेश्वर पे निर्भर हुआ जाए वो हम सीख रहे हैं। अभी तक हम सीख चुके हैं कि कैसे एक बच्चे की तरह हम परमेश्वर के ज्ञान या बुद्धि पे भरोसा करें, अपनी पे नहीं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक बच्चे की तरह परमेश्वर की रक्षा यानी कि सुरक्षा पर निर्भर रहे, अपने आप की सुरक्षा पे नहीं। आज इससे पहले कि हम समझे कि हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है, आज हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। हम वो व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं, हर एक जब हमें लगता है कि हम पर हमला हो रहा है, हम पर अटैक हो रहा है, हमें नीचा किया जा रहा है, हमारे बारे में बुरा बोला जा रहा है, तो हमारा नेचुरल सेंस है कि हम उस व्यक्ति को रोके, उसको वो करने से रोके ताकि हम चोट खाने से रोक सकें। आज हमें ये बात समझनी जरूरी है कि आपके और मेरे जीवन में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो आपको और मुझे गलत समझेंगे। ठीक है?
आपके और मेरे जीवन में, हर एक के जीवन में वैसे लोग रहेंगे जो आपको और मुझे गलत समझेंगे। ऐसे लोग होंगे जो आपको और मुझे पसंद नहीं करेंगे, जो आपकी और मेरी आलोचना करेंगे, आपका और मेरा न्याय करेंगे, आप पर और मुझ पर हमला करेंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे, मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, आपके बारे में अफवाह फैलाएंगे, मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाएंगे। हर एक जीवन में ऐसे लोग रहेंगे। ऐसे लोगों को हम दूर नहीं कर सकते। कभी कभी हम विश्वासी होकर हम सोचते हैं, अगर मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, सिद्ध हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, तो सारे लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। आप में से कितना ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, सिद्ध हो जाऊंगा, मेरे में कोई कमी नहीं होगी, तो कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा। हम गलत हैं। यीशु मसीह के जीवन में, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप 10 में से 9 लोगों को परमेश्वर को कोसते हुए ही देखोगे। संसार में देख लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर तूने मेरे साथ क्यों होने दी, परमेश्वर तूने मेरे साथ बुरा क्यों होने दिया, परमेश्वर तूने मुझे ये चीज क्यों ले लेने दी, मेरे घर में ये चोरी क्यों हुई, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आई, मेरे जीवन में ये गलत बातें क्यों आने दी, मुझे उस व्यक्ति के पास क्यों लाया जो मुझे चोट पहुंचाने वाला था। हर एक व्यक्ति परमेश्वर सिद्ध है, फिर भी उसकी आलोचना करता है। इसलिए आप और मैं अगर सोचेंगे कि हम सिद्ध हो जाएंगे, सारे मुझे पसंद करेंगे, ये बात सच नहीं। आज इस वजह से लोग आपकी या कमियां या आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं कि आप में कमी है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहां प्यार नहीं होता है वहां आलोचना होती ही होती है। जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी हजारों कमियों को भी हम ढांपते रहेंगे, और जिससे हम नफरत करते हैं उससे छोटी की छोटी बात हम बढ़ा चढ़ाकर पूरे दुनिया में गाते फिरेंगे। और प्यार इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा है, प्यार इसलिए है कि मैंने चुनाव किया है, मैं उससे प्यार करूं। हम ऐसे कितने कहते हैं हमारे बच्चे में हमसे हम प्यार करते हैं, शर्माइए। कितने कहेंगे हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आपके परिवार सिद्ध है, परफेक्ट है, कमियां नहीं है? सभी में है। आप नहीं जानते तो सर्विस के बाद आप मुझसे पूछना कि आपके बच्चों में, आपके परिवार में क्या कमी है। अगर आजू बाजू वालों से ही पूछ लेना, 1000 कमियां बता देंगे। लेकिन फिर भी हम चुनाव करते हैं उनको प्यार करने। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट है? नहीं, क्योंकि वो हमारे करीबी है। हमने चुनाव किया है उनसे प्यार करने का। प्यार चुनाव है। प्यार परफेक्शन नहीं ढूंढता है। इनफैक्ट हम जितने अपने परिवार की कमियों को जानते हैं, उतना ही हम प्यार से ज्यादा ढांपते रहते हैं। आज हमें ये बात समझनी जरूरी है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके पापों को ढांपता रहता है। परमेश्वर चाहता है आप भी और मैं भी सभी से प्यार करने का चुनाव करें। इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट है, इसलिए नहीं कि उसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए कि मैं चुनाव करता हूं मैं सभी से प्यार करूं। आज हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आज सबसे ज्यादा दुखदाई क्या होता है, हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे सबसे अच्छे दोस्त, हमारे पति या पत्नी और आपका और मेरा परिवार सबसे ज्यादा हमें गलत समझते हैं। हम यीशु के परिवार से भी देख सकते हैं।
यीशु को भी सबसे ज्यादा उसके अपने परिवार ने गलत समझा। और मैं कई बार सोचता हूँ, मरियम उसकी माँ को सब कुछ पता था, सब कुछ पहले से परमेश्वर ने बता दिया था कि तेरे गर्भ से जो बेटा पैदा हुआगा वो जगत का उद्धार करेगा, उसकी वजह से कई लोग ठोकर खाएंगे, उसकी वजह से क्या क्या होगा, उसको अपना जान देनी पड़ेगी, सब कुछ पता था। क्या उसकी मां ने उसको गलत नहीं समझा? वचन कहता है जब यीशु प्रचार कर रहा था, उसके परिवार वाले उसको घर ले जाने आए, ये पागल हो गया। ठीक है, आज हमारे सबसे करीबी लोग हमें गलत समझ सकते हैं। आज हमें पूछना है कि क्यों हमें सब गलत समझते हैं, क्योंकि हम एक पापी और टूटे हुए दुनिया में रहते हैं। पाप ने सब कुछ खराब कर दिया है, हर कोई दुखी है और हर कोई किसी और को सुखी नहीं देख सकता। सच ये, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, इसके लाइफ में क्यों नहीं? मैं उसके लाइफ में प्रॉब्लम दूंगा। इसको क्यों खुशी मिल रही है, मुझे क्यों खुशी नहीं मिल रही है, मैं उसकी खुशी छीन लूं। आज संसार में क्या चल रहा है? हमें दूसरों की चीजें ज्यादा पसंद आती है और अपनी चीजों को हम पूरा समझते हैं। और यही बात है कि संसार पाप की वजह से और अपने चोटों में दुखी है और वो चाहता है मैं अकेला दुखी ना हो, सारे दुखी हो। ठीक है, और ये शैतान की सोच है। वो भी अकेला नरक नहीं जाना चाहता, वो चाहता है मैं जितने हो ज्यादा लोगों को नरक लेके जाऊं। मैं अकेला क्यों जाऊं? मैं अकेला क्यों प्रॉब्लम में रहूं? मैं अकेला क्यों दुख सहूं? मैं अकेला क्यों परमेश्वर का क्रोध सहूं? मैं अकेला क्यों परमेश्वर का न्याय सहूं? मैं सबको लेके जाऊं। ठीक है, जिसको कहते हैं मैं मरूंगा तुझे भी ले मरूंगा, मैं डूबूंगा तुझे भी ले डूबूंगा। और ये सोच परमेश्वर की नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर की सोच है मैं मरकर भी तुम्हें जीवन दूंगा, मैं मरकर भी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। आज हमें अपनी सोचों पे ध्यान देना है। अधिकांश समय जब लोग हमें गलत समझते हैं तो मोस्टली हम अपने आप का बचाव करने लगते हैं, उनकी गलतफहमियां दूर करने के लिए घंटों उसके साथ बिता देते हैं और सोचते हैं ऐसा करने से वो मेरे बारे में सही सोचने लगे। कभी कभी विश्वासी होकर हम रिएक्ट भी करने लगते हैं। किसी ने मुझ पर हमला किया, मैं भी उस पर हमला करूंगा। किसी ने मेरी आलोचना की, मैं भी उसके जीवन की कमियां, उसके परिवार की गलतियां खोल खोल के सबको बताऊंगा। किसी ने मेरे साथ गलत किया या किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं उसका अपमान करूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता हमसे। परमेश्वर चाहता है हम अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा उसको कर लें। जब आपका अपमान होता है, जब मेरा अपमान होता है, जब आपके बारे में गलत बातें बोली जाती है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती है, तो हम अपनी रक्षा खुद ना करके परमेश्वर को करते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा विश्वास चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर का न्याय जल्दी जल्दी देखना होता है। इसने मेरा अपमान किया, आज ही इसके साथ कुछ गलत हो जाता, लेकिन परमेश्वर उसको समय देता है और ये हमसे सहन नहीं होता। अगर हम पर हमला होता है तो हम कुछ ना करें, तब हम परमेश्वर यीशु की समानता में बन सकते। आप और मैं मसीह की तरह कैसे बन सकते हैं? जब उसके साथ अन्याय हुआ, उसके साथ अनुचित व्यवहार हुआ, उसके ऊपर थूका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी चमड़ी उधेड़ गई, तब भी उसने अपनी सुरक्षा में एक शब्द नहीं कहा कि ये सारे झूठे हैं और मैं सच्चा। बाइबल में आप कहीं नहीं पाए कि मुझ पर झूठा दोष लगाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज
यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा अपनी सुरक्षा में, अपने बचाव में। परमेश्वर को पूरी तरह से उसका बचाव करने की पर उसने सहमति दी। क्या हम भी ये कह सकते हैं कि जब हमारे साथ लोग गलत व्यवहार करते हैं, हमारा न्याय करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, हमारे बारे में बुराई करते हैं, हम पर हमला करते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की सुरक्षा पर विश्वास करते हैं या परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि परमेश्वर तू मेरी सुरक्षा कर, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, मैं उस व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपूंगा। आइए हम पहला पत्रस चैप्टर 2 अध्याय 21 से लेकर 23 वचन तक पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से लेकर 23 वचन तक, जहां पे हम यीशु मसीह के स्वभाव को और व्यवहार को देख सकते हैं। वचन कहता है पहला पत्रस 2 अध्याय 21 में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। हमें इसलिए बुलाया गया है कि यीशु ने जो आदर्श दिया है हमें, हम उसके पीछे चले। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, और वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी यानी कि परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। यीशु की 6 ट्रायल हुई। 6 का मतलब 3 यहूदियों के सामने और 3 रोमियों के सामने। 6 ट्रायल में 6 बार उस पर मुकदमा चलाया गया। 3 बार अलग अलग यहूदियों के वहां, पहले हाई प्रीस्ट के ससुर के वहां ले गए, फिर हाई प्रीस्ट के पास ले गए, फिर उसके पास ले गए, फिर पिलातुस के पास ले गए, फिर वापस यहूदियों के राजा के पास जो कि लाया गया, फिर वापस रोमियों के पास ले गया। 6 ट्रायल यीशु के हुई, 6 मुकदमे चले। एक भी मुकदमे में यीशु ने अपना बचाव नहीं किया। और आज हमें यीशु से ये बात सीखनी है। यीशु पर आरोप लगाया गया कि यीशु रोमी गवर्नर के साम्राज्य को या उसकी कुर्सी को उखाड़ फेंक वो खुद राजा बनना चाहता है, आपका स्थान लेना चाहता है, राजा बनना चाहता है। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू राजा बनना चाहता है? क्या तू मेरा स्थान लेना चाहता है? यीशु ने उसका जवाब तक नहीं दिया और उसने कहा, क्या तुझे समझ नहीं आती कि अगर तू अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा, मेरे पास अधिकार है तुझे क्रूस पे चढ़ाने का। और फिर भी यीशु ने अपने बचाव में एक शब्द ना कहा कि मैं तो राजा नहीं बनना चाहता, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। कई बार हम सोचते हैं यीशु जैसे बिल्कुल चुप रहा, हमसे चुप नहीं रहा जाता। हमें लगता है चुप रहना कमजोरी की निशानी, हमारी हार है। अगर हम चुप रह गए, हमें तो बोलना ही पड़ेगा, तब तक बोलना पड़ेगा जब तक सामने वाला चुप ना हो जाए। आज हम सच बता रहे हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपके बारे में गलत बातें मान भी लेंगे और बोल भी लेंगे और बढ़ा चढ़ाकर भी बोलेंगे। आप में से कितने लोग अपने परिवार की बुराई सुनकर, अपने बच्चों की बुराई सुनकर चुप रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि प्यार करते, उनकी बुराई नहीं सुन सकते। इसका मतलब जिसकी बुराई सुनते हैं उससे आप प्यार नहीं करते हो। सीधी सी बात। अगर हम अपने बच्चों की बुराई किसी के मुंह से नहीं सुन सकते, हमारा खून खोलने लगता है और हम किसी और की बुराई सुन सकते हैं, इसका मतलब आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते।
पहली बात। आज कई बोलते हैं पास्टर जी हमें उन्होंने आपके बारे में ये बताया, और हमारे मन में सवाल उठता है आपने क्या बोला? आप भी चुप नहीं रहे हो, और आपने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब आप भी हमें प्यार नहीं करते। सिंपल सी बात। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बुराई हम सुन नहीं सकते, और आप बताने आ रहे हो हम आपसे प्यार करते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये झूठ है। आज आपका और उसका रिश्ता खराब हो गया है, आप पास्टर को उसके विरोध में भड़काना चाहते हैं। सिंपल सी बात। आज परमेश्वर भी हमारी और आपकी हर एक ढोंग को देख सकता है, हर एक गलत बात को समझ सकता है। अगर हम सोचेंगे कि हम उनको सच बता देंगे तो शायद उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जी नहीं, सच्चाई सुनकर आपको और नफरत करेंगे और आपके बारे में गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी सच ने उनके अंदर जो प्यार नहीं था उस नफरत को और बढ़ा दिया। सच्चाई तब मदद करती है जब प्यार होता है, तो सच्चाई हम अपने प्यार करने वाले से सुन सकते हैं, ले सकते हैं, अपने जीवन मान सकते हैं। लेकिन अगर प्यार नहीं होता और कोई हमें सच बताए, हमें वो सच्चाई बहुत कड़वी लगती और हमारे अंदर आग लग जाती है, ये व्यक्ति ऐसा कैसे बोल रहा है, जबकि सच्चाई होती है। और इसलिए कई लोग सच बोलना चाहते हैं। सच क्या था मैं आपको समझाना चाहता हूं। उस सच से उस व्यक्ति के अंदर, वो आपसे अगर नफरत करता है तो और आपसे ज्यादा नफरत करेगा, क्योंकि एक तो उनके अंदर नफरत की आग थी, सच्चाई उसके जीवन में घी के समान काम करेगी और आपको और भड़काएगी। इसलिए आप अगर पूछेंगे कि जो व्यक्ति मेरी बुराई करते हैं उसके विरुद्ध मुझे क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना। क्यों? कितने लोग अपने गली में कुत्ते भौंकते हैं उसका मुंह बांधने जाते हैं? एक भी? हमने सोच लिया है उनका नाम ही भौंकना। सिंपल। कोई आज तक मैंने ना देखा कुत्ते का मुंह बांधने गया, भाई तू बहुत भौंक रहा है, मुझे तकलीफ दे रही। आज सच ही हम ये कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो आपके और मेरे बारे में गलत बोलता है उसको हम उस व्यक्ति की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसकी आवाज को हम नजरअंदाज कर सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन हमारा नेचुरल स्वभाव है मुझे अपने आप को सही साबित करना है। आज मैं आपको दूसरी सच्चाई बताना चाहूंगा। अगर एक अगुवा और लीडर बनना चाहते हैं तो हर व्यक्ति आपको गलत समझेगा। मैं मूसा का जीवन देखता हूं। मूसा को परमेश्वर ने बोला जा जाके मेरे लोगों को इस इजिप्ट से बाहर ले आ। मूसा पहले बहुत बहाने बना रहा था, नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो जानता था लोग कैसे। उसको एक अनुभव कड़वा हो चुका था। इस्राएलाइट को बचाने गया, इस्राएलाइट ने बोला तुझे किसने न्यायी बना दिया, कल उस इजिप्टियन को मार दिया, वैसे तू मुझे मारेगा, चला जाए यहाँ से। उसको एक कड़वा अनुभव था और वो कड़वे अनुभव से वो दूसरी बार अगुवा नहीं बनना चाहता। आज बहुत अगुवे अपने अगुवेपन से पीछे इसलिए हटते हैं क्योंकि कड़वे अनुभव हो चुके। लीडर बनने गए, लोगों ने बुराई की, ओहो हमसे तो बुराई नहीं सही जाएगी। अगर आप अगुवे बनना चाहते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो एक बात समझना, परमेश्वर को छोड़कर
हर व्यक्ति आपको गलत समझे और आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। चाहे आप स्कूल में लीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप घर में लीडर बनना चाहते हैं, कम्युनिटी में, चर्च में, कहीं भी लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले गलत समझे जाने के लिए तैयार हो जाइए कि लोग मुझे गलत समझेंगे। और कभी कभी हम सोचते हैं सच्चाई सिखाएंगे तो शायद वो मुझे पसंद करने लगेंगे। सच्चाई सिखाने पे आपको और नापसंद किया जाएगा, क्योंकि सच्चाई उनके अंदर जो गिल्ट है, उनकी शर्म है, उनकी दोष भावना है, उसको भड़का देती है और वो उनको पसंद नहीं आता। आप अपने जीवन में जितने प्रभावशाली होना चाहेंगे उतने ही ज्यादा लोग आपको और मुझे गलत समझेंगे और आप पर उतने ही ज्यादा हमला किया जाएगा। हमने यानी कि मैंने और पास्टर रचना ने काफी समय पहले ये तय किया था कि हम झूठ, गलत गपशप और झूठे आरोप का कभी जवाब नहीं देंगे। शायद हमारी सेवकाई के 1 या 2 साल में ही हमने तय कर लिया था जितने लोग हमारे विरोध में झूठ बोलते हैं, जितने गपशप करते हैं, जितने गलत आरोप लगाए जाते हैं, हम उसका जवाब नहीं देंगे। और कई बार कई लोग आते हैं, आपका पक्ष क्या है, बस वो आपके बारे में ये बोल रहे हैं, हमारा पक्ष मौन है, चुप रहे। क्यों? क्योंकि एक बैठा है जो समय के साथ सही और गलत को आपके मुंह पे लाके बता दे। हम आपको कितना भी समझाएंगे, आप हमें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर है, वो आपको सही और गलत समझा दे। और आज हमें ये बात समझनी है कि अगर हम हर एक झूठ जो हमारे विरोध में बोला जाता है उसको गलत साबित करने गए तो आप जीवन में और कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आज ये झूठ बोलेगा, कल वो झूठ बोलेगा, कल ये बोलेगा, कल वो बोलेगा, मैं हर एक को समझाता रहूंगा, मेरा लाइफ और मेरा टाइम उसी में चला जाए। क्या किया? अपने आप का बचाव किया पूरे लाइफ, बहुत महान काम कर। परमेश्वर के सामने क्या किया? 0। यीशु पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, ये पियक्कड़ है, ये पेटू है, पापियों से संगति करता रहता है, वेश्याओं के घर जाता रहता है, हर गलत लोगों से, हर अमीर आदमी से संगति रखना चाहता है। सब गलत आरोप लगाए। यीशु ने एक आरोप का भी जवाब दिया। हम क्या है, हम कौन है, ये परमेश्वर जानता है और वही जाने वो बेहतर है। आज मनुष्य को खुश करने वाला कभी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितने मनुष्य को खुश करना जाएगा उतना ही परमेश्वर के काम छूटते हैं। आज हमें चुनाव करना है कि क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए जीवन भर लड़ते रहेंगे या परमेश्वर के हाथ में अपनी सुरक्षा देकर हम परमेश्वर का दिखाया गया काम अपने जीवन से करेंगे। आपका प्रभाव जितना अधिक होगा जीवन में उतनी ही अधिक आपकी आलोचना होगी। अगुवे और लीडर की आलोचना सबसे ज्यादा होती है। और एक प्रचारक ने कहा, ज्यादातर अगुओं के तीर पीछे से लगे होते, आगे से नहीं। इसका मतलब बैकबाइटिंग, उसके अपनों ने ही उसको मारा होता है। और ये शर्म की बात होती है हर एक अगुवे की कि उसके सामने हर एक दुश्मन से वो लड़ सकता है, लेकिन उसके पीछे से ही उसके जीवन में तीर लगे होते हैं। और आज हमें ये बात समझनी जरूर है कि अगर हम हर एक तीर से बचने जाएंगे, शैतान से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, लेकिन मनुष्य से हमारा चुनाव है कि हम परमेश्वर के हाथ में अपनी सुरक्षा सौंपकर परमेश्वर का काम तैयार करें।
परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है हम लीडर अगुवे बने, बिना डर के लीडर बने। Let people talk whatever they please. लोगों को बोलने दे जो उनके मन में आता है। एक बहुत अच्छा सॉन्ग था और मैं जब विश्वास में आया मुझे ये बहुत पसंद था, आज भी बहुत पसंद है। You can talk about me, you can talk about me, all that you please, all that you please. I'll talk about you, I'll talk about you when I'm on my knees, when I'm on my knees. All my sins are washed away, praise the Lord. तुम मेरे बारे में जो चाहो बोल सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में जब मैं घुटनों पे होऊंगा तभी बोलूंगा, और तभी मेरे पाप धुल जाएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत गहरा सॉन्ग, लेकिन आज हम में से हर एक ये नहीं कर पाते। जो डरपोक होता है वो हमेशा अपने आप को बचाता रहता है, और जो लीडर होता है वो परमेश्वर का काम करता रहता है, परमेश्वर से ही अपनी प्रसिद्धि पाना चाहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 1, नीति वचन 28 का एक वचन कहता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते रहते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान लीडर रहते हैं। थोड़े समय पहले मैंने सिंह के बारे में सुना था, पूरा सरमन सिंह के बारे में था। बोलता है सिंह को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? उससे बड़े एनिमल्स भी है, उससे ताकतवर एनिमल भी है, उससे फास्ट एनिमल्स भी है, उससे समझदार चालाक एनिमल्स भी है, लेकिन राजा शेर कहलाता है। इसका मतलब वो सबसे फास्ट नहीं है, वो सबसे ताकतवर भी नहीं है, वो सबसे खूंखार भी नहीं है शायद, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी से डरता नहीं। आज डरपोक लोग अगुवे नहीं बन सकते। अरे वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, मैं कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकूं? अगली बार से सेवा बंद। मेरे बारे में किसी ने गलत बोल दिया, मेरे बारे में किसी ने झूठी अफवाह फैलाई, आज मेरे बारे में लोग ये बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन सिंह की समान, वो भी जवान शेर की समान लीडर होता है। पता है जवानी की एक बात सबसे अच्छी जो मुझे लगती है, किसी से नहीं डरता। गलत करेगा तो भी किसी से नहीं डरता जवान, सही करेगा तो भी किसी से नहीं डरता, क्या लोग बोलते हैं उसकी कोई परवाह नहीं। और ये जवानी की सबसे अच्छी बात है। और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते रहते, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है, जवान लोग ऐसी कोई चीज की परवाह नहीं। और वचन कहता है जवान शेर की समान परमेश्वर चाहता है हम लीडर बने। अगर लीडर बनना है तो लीडर बने, नहीं तो लीडर बनने का सपना छोड़ दीजिए। परमेश्वर अपने लिए लीडर पुरुषों और स्त्रियों की एक पीढ़ी चाहता है जो किसी बात से नहीं डरते कि लोग उनके बारे में क्या बता रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, परमेश्वर की आवाज के लिए जीने वाले लोग, परमेश्वर को खुश करने के लिए जीते हैं। इसलिए इफिसियों 6:6 कहता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं, दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पे चलो। बहुत संसार भरा हुआ है लोगों को खुश करने वाले सेवकों के साथ। क्या करूंगा, इसको ये पसंद आता है मैं यही करूंगा सेवा, उसको वो पसंद आता है मैं उसके घर ऐसी सेवा करूं, उसको ऐसा कहने से बहुत खुशी मिलती मैं वहां जाके वैसे ही कहूं। परमेश्वर का सेवक
बाइबल उठा के आप देख लीजिए, पहले से लेकर आखिर तक एक सेवक जो मैन प्लीजर रहा हो वो कभी अगुवा ही नहीं बन सकता। हमें चुनना पड़ता है, क्या मैं मनुष्य को खुश करूंगा या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को खुश करने वाला शब्द बोलूंगा या परमेश्वर जो बोल रहा है वो बोलूंगा? और अगर परमेश्वर जो बोल रहा है वो बोलूंगा तो मनुष्य कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा बात करता है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का पाप के बारे में, और मनुष्य को पाप के बारे में सुनना ही पसंद है। जैसे ही पाप के बारे में बताओगे भड़क जाए। और आज हम चुनाव कर सकते हैं, मनुष्य को खुश करने वाले दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं या मसीह के दासों के नए मन से परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। गलातियों चैप्टर 1 उसका 10 वचन कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। अगर मैं मनुष्य को खुश करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। आप किसको खुश करने के लिए जीते? अपने आप से पूछिए। हमें इसलिए नहीं जीना कि हम सबको खुश करते फिरे, सबसे हाँ जी करते रहे, थाली के बैनर की समान इधर उधर लौटते रहे। जब मैं वियतनाम गया तो एक प्रचारक ने कहा कि मोस्ट ऑफ मसीह लोगों का 2 अंगों में प्रॉब्लम होती है। एक की बात नहीं करूंगा, दूसरी बोला उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी का क्या मतलब है? आपका शरीर का ढांचा सीधा रखिए। आज संसारिक मनुष्य के सामने इतने संसारिक होना चाहते हैं कि उससे भी ज्यादा संसारिक हो जाते हैं। आज आत्मिक के साथ हम इतने आत्मिक हो जाते हैं कि परमेश्वर का स्वर्ग भी हमारे लायक नहीं रहता। हमारे में रीढ़ की हड्डी नहीं कि जो सच है उसके साथ खड़ा रहूंगा चाहे कोई मेरे साथ खड़ा ना। और लीडरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको अकेले खड़ा रहना। आप सोचते हो मेरा परिवार लीडर नहीं। परमेश्वर फैमिली को लीडर नहीं बना। कभी देखी बाइबल फैमिली लीडरशिप, पूरा फैमिली ही परिवार ही लीडरशिप में नहीं। जो भी था अकेला खड़ा रहा। परिवार की चिंता करने जाओगे कभी अगुवे नहीं बनोगे। सोचोगे पूरा परिवार लीडर बने, इम्पॉसिबल। कोई परिवार की हिस्ट्री नहीं है कि पूरा परिवार लीडर बन गया। आज हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करना है। मैथ्यू 25 का 21 उसके स्वामी ने उससे कहा, कैसे एक अगुवा जीता है, कैसे एक मसीह व्यक्ति को जीना है। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आज मसीह व्यक्ति सिर्फ ये सुनने के लिए परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है कि परमेश्वर मेरी तारीफ करे। और जो लोग लोगों की तारीफ के भूखे होते हैं वो कभी भी शरीर से परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते। भजन संहिता 2:12 कहता है, Psalms 2:12, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वो लोग जिनका भरोसा परमेश्वर पर है। God blesses and protects everyone who runs to him. परमेश्वर उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है जो उस पर भरोसा करता है और उसके पास भागता है।
आज जब भी आपकी आलोचना होती है, मेरी आलोचना होती है, मेरा अपमान, आपका अपमान, आपके बारे में अफवाह है, मेरे बारे में अफवाह है, हमें कहाँ जाना है ये हमें समझ होनी चाहिए। लोगों को समझाने नहीं जाना, हमें परमेश्वर के पास जाना। परमेश्वर तू बता, क्या ये बात सच है? जो इल्जाम मुझ पे लगाए गए, क्या वो सच है? जो ये व्यक्ति बोल रहा है, क्या वो सच है? और परमेश्वर हाँ कहता है तो हमें अपने आप को बदलना है, और परमेश्वर ना कहता है तो हमें अपने काम पे कंटिन्यू लगे रहना है। वचन संहिता 62 का 5 से 7 वचन कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। दाऊद ने जो इस भजन को लिखा था, दाऊद के आलोचना करने वाले बहुत थे। इतने आलोचना करने वाले थे कि दाऊद के जान के पीछे पड़े रहते थे कि कहां दाऊद दिखे और कहां हम उसको मार। बहुत से लोग उससे इतनी नफरत करते थे, और रीजन क्या था? दाऊद उनसे सफल व्यक्ति था। ठीक है, रीजन क्या था? उस जलन का, उस नफरत का, दाऊद उनसे एक सफल अगुवा। और दाऊद की सफलता का आधार गोलियत से शुरू हुआ और राजा बनने तक चलता है। गोलियत जिसकी साइज से हर कोई डरता था, दाऊद ने उसकी साइज पे नहीं, परमेश्वर के वचनों पे भरोसा करके, हथियार लेकर नहीं, गोफन लेकर उसके सामने लड़ने गए। और उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जिसको तू पत्थर लेके मारने आ रहा है? गोलियत ने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? और दाऊद ने मन में कहा होगा, सच में तू ऐसा ही है, और इसी से तू मारा जाए। आज हम लोगों की साइज पे भरोसा करते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा, ये मुझे बचा ले। ठीक है, आज बॉडी बिल्डरों के आसपास चेले चपाटे बहुत घूमते रहते, सोचता है वो मुझे बचा ले। ठीक है, लेकिन दाऊद ने कभी भी अपने शरीर पे या अपनी ताकत पे भरोसा नहीं किया, परमेश्वर पे भरोसा किया। उसको मार डालने वाले बहुत थे। अधिकांश जो था वो राजा शाऊल था, उसकी सफलता से ईर्ष्या करता था, जलता था। सबसे पहली जलन उसकी तब शुरू हुई जब औरतों ने गाना शुरू कर दिया, शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000। उससे वो रहा नहीं, सुना नहीं गया वो गीत, जबकि सच जिस गोलियत को दाऊद ने मारा था उससे वो डर के बैठा, फिर भी वो सच नहीं स्वीकार पाया। क्यों? दाऊद से प्यार नहीं करता था, इनफैक्ट उसकी सफलता से जलता था। और मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपके आसपास ईर्ष्या करने वाले लोग भरे हुए हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सफल हैं, कहीं ना कहीं वो कर पा रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहे, और इसलिए लोग आपसे जलते हैं। सिंपल सी बात, पसंद नहीं करते, आपके साथ रहना पसंद नहीं करते। जब भी आपके बारे में बात होगी वो आलोचना ज्यादा करेंगे, चुगली ज्यादा करेंगे, एक मौका नहीं छोड़ेंगे आपको नीचा करने का। इसका मतलब उनके जीवन में असफलता है। उनको पता है ये व्यक्ति मेरे से ज्यादा सफल है। आज दो ही तरीके हैं अपने आप को ऊपर उठाने के, या अपने आप को परमेश्वर जैसा बनाए या दूसरों की टांग खींच दे। और संसार दूसरे तरीके में ज्यादा विश्वास देता है।
दूसरों को गिराओ, हम अकेले ही खड़े रहे। वो सोचते हैं हमारी टांग कोई नहीं खींच पाए, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। आज हमें ये बात समझनी है, ज्यादा आलोचक का मतलब है कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता से जलते हैं। परमेश्वर ही रक्षा करता है, परमेश्वर ही बचाता है। यहाँ पे दाऊद ने क्या कहा, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि वो मेरी आशा है, सचमुच वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है और मैं ना डिगूंगा। उसने परमेश्वर को अपनी चट्टान कहा, परमेश्वर को अपना रक्षक कहा, परमेश्वर को अपना बचाने वाला सेवियर कहा, परमेश्वर को विक्टर कहा कि परमेश्वर तू ही मेरा महिमा का आधार है, तू ही मुझे जय दिलाएगा, और परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है, शेल्टर कहा। परमेश्वर की बुद्धि पे हमें निर्भर होना है अपने से ज्यादा, परमेश्वर की शक्ति पे निर्भर होना है अपने से ज्यादा। और आज हमने देखा परमेश्वर के समय पे निर्भर होना है अपने समय से ज्यादा, और आज हमने देखा परमेश्वर की रक्षा पर निर्भर होना है अपनी रक्षा से ज्यादा। परमेश्वर जब ऐसा व्यक्ति देखता है जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं करता है, तो परमेश्वर कहता है ये मेरे जैसा ही है। यीशु देखता है और कहता है ये मेरे जैसा है, ये अपनी रक्षा खुद नहीं करता, ये गालियां सुनकर गालियां नहीं बनता, ये मारपीट के बदला मारपीट से नहीं देता, ये अपमान का बदला अपमान से नहीं देता, ये चुप रहता है, मेरे जैसा है। कैसे परमेश्वर ने दाऊद को अपने जैसा कहा, मेरे जैसा हार्ट वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसने उसके रिस्पॉन्स को अपने जैसा पाया। क्या हमारा रिस्पॉन्स, हमारा जवाब जब हमारी आलोचना होती है, हमारा अपमान होता है, क्या यीशु मसीह जैसा है? और जब परमेश्वर देखता है कि ये मेरे जैसा है, तो परमेश्वर सबसे ज्यादा कहता है मैं इसको आशीष दिए बगैर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरे जैसा है। दाऊद को परमेश्वर ने कहा तेरी राजगद्दी युगानुयुग स्थिर रहेगी, और उसी के वंश से यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह सदाकाल राज करने वाला परमेश्वर का। क्या देखकर परमेश्वर ने कहा? दाऊद का रिस्पॉन्स देखा। जब उसकी आलोचना की जाती थी, उसको 2 मौके मिले, 3 मौके मिले साउल को मार डालने के, उसने कहा परमेश्वर के अभिषेक पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, परमेश्वर उसको मारे तो मारे, मैं उसको नहीं मारूंगा। हमारी जान के पीछे कोई पड़ा हो और हमारे हाथ में आ जाए, निहत्था सोया हो, उनमें से मुझे नहीं लगता बहुत लोग उसको छोड़ भी पाए। दाऊद ने कहा परमेश्वर उसका न्याय करे। दाऊद ने अपनी ज्यादातर लड़ाई परमेश्वर से लड़ी, परमेश्वर को सौंप दी, और इसलिए हर बार वो जीतने वाला बना। दाऊद के बारे में जब पढ़ रहा था, उसने 400 ऐसे लोगों को चुना जो कंगाल थे, जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, पैसे को हैंडल करना नहीं आता, कर्ज में डूबे हुए लोग थे, ठीक है, कर्ज की वजह से उस जगह से भाग भाग के दाऊद के पास आए, ठीक है, सारे डेटर्स, सारे लूजर्स जिसको बोलते हैं ना, संसार में कहते हैं ये लूजर है, भाग के आए, अपने कर्जों के बोझ से भाग के दाऊद के पास आए। उसने उन 400 लोगों को एक एक को चैंपियंस बना दिया, लड़ने वाले योद्धा बना दिया। और दाऊद की अगर सूची देखोगे तो 300 लीडर्स थे उनके पास, और उसमें से भी 30 जो थे, और उसमें से भी पहले 10 थे। ऐसे करके उन्होंने उसको चैंपियंस बनाया। कैसे कैसे लोगों को उसने बनाया? वो खुद परमेश्वर ने खुद बना। आप अगुओं को तभी बना सकते हो जब आप खुद निडरता से अगुए खड़े रहने के लिए तैयार। एक डरपोक व्यक्ति कभी भी अगुए नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद भी
डरता रहेगा, चेले को भी डराता रहेगा। खुद भी लोगों को खुश करता रहेगा, चेले को भी वही सिखाएगा, लोगों को खुश करेगा। आज हम कैसे आगे बढ़ने चाहिए? क्या हम अपनी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में सौंपें? आज क्या परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर तू ही मेरी रक्षा कर, तू ही मुझे बचा, तू ही मेरे अपमानों पे जवाब दे, परमेश्वर तू ही मेरी आलोचना करने वालों का न्याय कर, परमेश्वर जो मुझ पर हमला करता है उसके साथ तू बदला। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जांचें। आज खुद की रक्षा करने वाले स्वभाव को परमेश्वर की वेदी पे सौंपने के लिए तैयार हो जाए। कहे परमेश्वर, आज से मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर रहा हूं परमेश्वर। आज मेरा अपमान होगा, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा उसके बारे में परमेश्वर। आज मेरी आलोचना करने वालों को प्रभु मैं आलोचना नहीं करूंगा परमेश्वर। आज प्रभु जो मुझे नीचा करते हैं, मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं, आज परमेश्वर मैं उनको तेरे हाथों में सौंपू। आज जो मुझसे नफरत करते हैं परमेश्वर, आज प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखकर अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपू। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में, अगर परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और हम चाहते हैं जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करें, तो अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपते हुए कहे, परमेश्वर तू ही मेरी सहायता कर, तू ही मेरा रक्षक बन परमेश्वर। आज प्रभु मैं अपने आप से नहीं, अपनी सुरक्षा खुद नहीं, प्रभु तुझे अपनी सुरक्षा सौंपता हूँ। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। सुरक्षा पे विश्वास करता है और उसके माँ बाप उसके लिए सब कुछ, हर वो लड़ाई लड़ते हैं जो उसको बचाएगी, जो उसको नुकसान पहुंचाने से, जिसको चोट लगने से बचा सकती, वो सारी बातों से उसको सुरक्षा देते हैं। प्रभु आज मेरी भी मदद कर कि मैं तेरी सुरक्षा पे भरोसा करूं, एक बच्चे की तरह तेरी सुरक्षा पे निर्भर होने का चुनाव कर सकूं। आइए परमेश्वर से इस और मदद और सहायता मांगे। अभी तक अगर आप अपनी सुरक्षा खुद करते रहे
लोगों के आगे जाकर अपने आप को निर्दोष या सही साबित करते रहे, तो आज हम यीशु की तरह चुनाव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पिता के हाथों में न्याय को सौंप दें कि वो सच्चा न्यायी है। वो आपको हर उस चीज से बचाएगा जो आज आपके विरोध में खड़ी है। परमेश्वर को आज सौंपे। बच्चा जैसे अपनी हर एक लड़ाई को आके जिन जिन बातों से उसे डर लगता है, जो जो लोग उस पे या परिस्थितियां उस पे हावी होती है, वो अपने मन को अपने माता पिता के आगे खोलता है, उसके माँ बाप उसे आश्वासन देते हैं। आज ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन दे रहा है कि यदि वो आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज उस परमेश्वर के आगे अपने पक्ष को रखिए। दुनिया से लड़ने वाला, दुनिया को जस्टिफिकेशन देने वाला, दुनिया के आगे अपने आप को सही करने वाले स्वभाव को हटाकर आज परमेश्वर के आगे खड़े होने वाला स्वभाव का चुनाव कीजिए। अपने न्याय को मनुष्य के हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि उसका न्याय खरा है। वचन कहता है वो खरा परमेश्वर है, उसकी गति न्याय की है। आज उस परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंपे, अपने लिए प्रार्थना करें। ऐसे गीत गाऊंगी, प्रार्थना आपको अपने लिए खुद करनी है। जिस भी क्षेत्र में आज के वचन से आपने परमेश्वर की आवाज को अपने लिए सुना है, उन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आज
आज हमें अपने आप को पूरी रीति आपको सौंपने में और अपने न्याय को भी आपको सौंपने में मदद और सहायता कीजिए पिता। खुद लड़ने वाले स्वभाव से हमें स्वतंत्र कीजिए पिता, और आपके लड़ने वाले, जैसा आपने कहा बदला मत लेना क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। हाँ प्रभु, आपने कहा आप बदला लेंगे प्रभु, इसे हम आप ही के हाथों में सारी बातों को सौंपते क्योंकि आपका न्याय खरा है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहते हैं आप वो परमेश्वर है जो पक्षपात नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर। आज हमें निष्पक्ष परमेश्वर पे भरोसा रख के अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को, अपने हर एक विरोधी के बावजूद आपके ऊपर भरोसा रख के अपने आप को आपने शांत रखने में हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी से समय पे बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर गलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आप जो यहाँ उपस्थित हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑफलाइन के लिए हम सभा को यहीं पे समाप्त कर ऑनलाइन के लिए हम अपनी इस सभा को इस समय समाप्त कर रहे हैं। आप इसी तरीके से सभा से जुड़ते रहें। जय मसीह की।